के लिए मेरा आज आगमन हुआ यहाँ। पहला तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, उसमें एक जो स्वर्ण जयंती द्वार बना है उसका उद्घाटन और एक विशाल सभागृह उसका शिलान्यास का कार्यक्रम था। उस नाते से एक नई एक प्रकार से एक चीज़ शहर के अंदर बनेगी ताकि शहर के लोगों को भी शिक्षा बोर्ड के साथ साथ उसका उपयोग होगा। बड़ा कार्यक्रम आज ये जो पशु मेला है, ये जो प्रदर्शनी शायद 38वीं है, हाँ पूरे प्रदेश स्तरीय है 38वीं प्रदर्शनी। हर वर्ष कहीं ना कहीं हम एक इस प्रकार की प्रदर्शनी लगाते हैं। कोविड के कारण से पिछली बार कठिनाई आ गई थी, लेकिन फिर भी आज 38वीं थी और बहुत सफलतापूर्वक इसका आयोजन हमारे कृषि मंत्री जी की देखरेख में सब ये हुआ है। और 3 दिनों में बहुत से महानुभाव, केंद्र सरकार के मंत्री, प्रदेश सरकार के मंत्री, अन्य सब विशेषज्ञ वो सब आए। हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी भी यहाँ लगातार रहे हैं, हमारे सभी विधायक यहाँ के वो भी थे। तो एक सफल आयोजन। अब एकदम ये तो नहीं कहा जा सकता कि कुल फुटफॉल कितना हुआ होगा, लेकिन एक अनुमान है कि 1 लाख के आसपास इन 3 दिनों में लोग यहाँ आए होंगे, प्रदेश भर के भिन्न स्थानों के। और सब अपने पशुओं को जो इस प्रकार की अच्छी श्रेणी के जो पशु थे उनको लेकर के प्रदर्शनी में आए। एक प्रतियोगिता भी इसमें रहती है। उस प्रतियोगिता में जो भी पशु श्रेणी का अच्छा पहला, दूसरा, तीसरा जो पशु होता है उसको इनाम भी दिया जाता है, शिल्लक दी जाती है। तो ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है। और जो किसानों के लिए हमने जो ट्रैक्टर और स्कूटर, मोटरसाइकिल और जो अन्य इम्प्लीमेंट्स, इसकी भी कुछ इनाम रखे थे। वो इनाम अभी 3 लोगों के ट्रैक्टर्स के मैं निकाल करके आया हूँ और उन लोगों को जो है ट्रैक्टर भी दिए जाते हैं। तो ऐसा एक उत्साह और उमंग पूर्वक ये जो कार्यक्रम देखने को मिला है, इससे निश्चित रूप से किसान जो है लाभान्वित होंगे। खास करके पशुपालन का जो विभाग है, दुग्ध उत्पादन कैसे ज़्यादा हो। हम देश भर में अभी तो दूसरे स्थान पर हैं, पंजाब हमारे से आगे है, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम पंजाब से आगे निकल सकें। इसके लिए आज मैंने घोषणा की है कि हरियाणा में कुछ शिकायतें मिलती हैं जो नकली दूध बना करके बेचते हैं, उनके ऊपर सख्ती की जाएगी और किसी को भी नकली दूध बना करके बेचने का जो दंड है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ताकि शुद्ध दूध की सप्लाई की जा सके। A2 दूध की सप्लाई भी अच्छी हमारी हो रही है, उसको भी और उसका वृद्धि की जाएगी। एक मांग रखी गई थी कि जो पशुओं की दवाइयों का बजट हमारा कुछ कम था पिछले साल, इस बार उसको डबल कर देंगे और ताकि कहीं भी चिकित्सा के नाते से जो पशुओं का एक इलाज करने की जो बात आती है उसमें कोई कमी ना रहे। डॉक्टर्स की भी और डिस्पेंसरीज की भी बात कही गई है, उसको भी हॉस्पिटल्स या VLTS की जो संख्या बढ़ाने की बात, उस सारे को हम करेंगे ताकि किसान की आय डबल करने के लिए छोटी जो जोत का किसान है उसको कृषि यंत्र और जो काम होते हैं, चाहे वो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, फिशरीज है, मशरूम फार्मिंग है, बागवानी है, फ्लोरिकल्चर है, इसके ऊपर लाया जाएगा ताकि कम जमीन होने के बावजूद भी हम अन्य कामों से कृषक की जो आमदनी है बढ़ा सकें। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन है। सर, 1 साल किसानों और सरकार का टकराव हो रहा, आपने आज उसको भगवान का नाटक किया, भगवान की जयकारा मानते थे किसान को। देखिए, किसान को कभी भी हमने कम नहीं आंका है। किसान जो है वो अपनी मेहनत से कृषि की उपज करके समाज के लोगों का, सबका पेट पालता है, अपनी भी आजीविका कमाता है। इसमें कभी कोई आज पहली बार कहा ऐसा नहीं है, हमेशा ही कृषि के प्रति, कृषक के प्रति हमारा सम्मान रहा है। क्योंकि मैं स्वयं भी कृषक ही हूँ, भले छोटा कृषक हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत बचपन में पिताजी के साथ खेती के सारे काम किए हुए हैं और हमारे कृषि मंत्री ये स्वयं कृषक हैं, हमारे जितने कृषक, हमारे शिक्षा मंत्री ये स्वयं कृषक हैं। हमारी जो टोली है सारी उसमें कृषकों का ही प्रभाव है। तो कृषि को कभी मैंने आंका नहीं है। वो एक विषय विशेष को लेकर के टकराव आया था, उसमें भी अभी चूँकि उन्होंने कहा कि 3 कानून जो हैं वो किसान के हित में नहीं है। हमारा मानना है किसान के हित में है, लेकिन जनता के हिसाब से कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। उनके आंदोलन के कारण से हमने कहा आपको ठीक नहीं लगते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लिया है और एक सूझबूझ का काम यानी किया गया है। और अब एक
टीम बनेगी जो खास करके कमेटी बनेगी MSP को जिस प्रकार से लागू करने की बात है उसमें रास्ता निकाला जाएगा। और जो पहलू इन तीनों कानूनों में थे वो भी आगे जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि की मार्केटिंग करते हैं, किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनकी सबकी ओर से, क्योंकि ये कोई बिल आज मांग उठी थी ऐसा नहीं है। इन बिलों की 30 साल पहले मांग उठी थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी कहीं थी भी नहीं। कांग्रेस की सरकार के समय इन बिलों की मांग उठी थी। अब ये अलग बात है कि आज कांग्रेस भी विपक्ष के नाते से जब मुद्दा कोई और होता नहीं है तो कहीं भी कोई आंदोलन की बात किसी की मिल जाए कांग्रेस उसके साथ जाके खड़ी हो जाती है। शायद इसी वतरनी के सहारे उनकी गाड़ी पार हो जाएगी। ऐसा विपक्षों को भी सोचना नहीं चाहिए। जो ठीक बातें हैं उनको ठीक सोचना चाहिए, गलत है उसका विरोध करना चाहिए। विपक्ष की भी हम कोई अवहेलना करते ऐसा नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोग खास करके इस किसान आंदोलन में जिन लोगों ने सपोर्ट किया था वो लोग पहले खुद मांग करते रहे हैं कि इस प्रकार के कानून आने चाहिए। उनके भाषण आज भी मौजूद हैं, चाहे लोकसभा के हैं चाहे विधानसभा के हैं। सर, आपने मंच के माध्यम से शराबियों के लिए कुछ सुविधाएं खत्म करी बात, क्या भविष्य में मैंने जो शब्द आप लेकर के कोई प्लान आपका जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं मैंने ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया। सर, कोई शराबबंदी को लेकर प्लानिंग हो सकती है कुछ? मेरा आग्रह रहा है, अपील रही है समाज के लोगों को कि अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए और हमको जो गलत आदतों में पड़ जाते हैं उनको वो छोड़नी चाहिए। गलत आदतों में चाहे शराब पीना है, चाहे नशे के आदत लगना है, कोई भी काम गलत। और कई बार तो ऋण जो लोग लेते हैं, खास करके किसान हैं, गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, उस ऋण को अपने काम में लगाने के बजाय उसकी, जैसे मैंने कहा कि झूठी आन बान शान को बढ़ाने के लिए भी अपना कोई ना कोई खर्च कर लेता है, मकान बनाता है, कहीं विवाह शादी में खर्च कर देता है, कोई वाहन खरीद लेता है। वो कमाई में से लेना चाहिए, वो ऋण में से नहीं लेना चाहिए। और ये अपील हम इसलिए करते हैं कि समाज का सुधार भी हमने करना है, केवल नियम कानून बनाने ऐसा नहीं है। हमारा अपीलिंग फैक्टर समाज को एक ठीक दिशा देने के लिए भी हमेशा होता है। अब हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया, कोई कानून नहीं बनाया था, लेकिन उस आह्वान के ऊपर समाज खरा उतरा और समाज के लोगों ने उसमें साथ दिया, खापों ने साथ दिया, NGO ने साथ दिया, शिक्षा विभाग ने साथ दिया, प्राइवेट ने, सरकारी ने, सब ने साथ दिया। और कितनी सफलता मिली कि जो हमारा 870 का जेंडर रेशो था 2015 में, और वो अब बढ़ करके वार्षिक अगर 1 वर्ष का लगाऊं तो वो 934 हो चुका है। अभी ठीक है कि उसका जो इफेक्ट जो है उसका एवरेज में वो थोड़ा कम पड़ेगा, 913-14 में पड़ेगा, लेकिन पिछले 1 वर्ष का जो आंकड़ा आ गया है 934 का आया है। और इस तरह बढ़ते बढ़ते 950 तक भी ले जाने की हमारी ये है कि हम उसमें सारे प्रयत्न करेंगे, लोगों को समझाएंगे भी सही। जो जिस प्रकार के मेजर्स लेने हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, वो भी हम लेंगे, ताकि कोई भी कुरीति समाज में होती है उसको दूर करने के लिए सरकार अपना रोल करेगी। सर्कल 2-3 जिलों में ओलावृष्टि हुई है, तो सरकार की तरफ से क्या गिरदावरी की जाएगी? ये हमेशा ही, जब भी कोई किसान की समस्या ऐसी आती है, कोई उसको नुकसान होता है, तो हमेशा उसका साथ खड़े रहते हैं। अभी भी हमने 561 करोड़ रुपए का जो पिछला खरीफ की फसल थी उसका मुआवजा हमने दिया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ के जो कंपनसेशन है वो पास हो चुका है, जिसके अंदर 250 करोड़ तो किसानों को चला भी गया है। मार्च अंत तक सारे का सारा चला जाएगा। किसान की कभी भी कोई इस प्रकार की आकस्मिक कोई नुकसान होता है, हम गिरदावरी भी कराते हैं, स्पेशल गिरदावरी की जरूरत होती है तो स्पेशल गिरदावरी कराते हैं, जो उसका नुकसान होगा उसकी भरपाई करते हैं। इस सरकार ने हमारे पिछले 7 साल में जितना किसानों को कंपनसेशन दिया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक इतने 48 पहले सालों के में भी किसानों को कभी संभाला गया होगा। हमने तो 2015 में आते ही सबसे पहले जो रबी की फसल थी खराब हुई थी, और उसका भी हमने मुआवजा दिया था, मई के महीने में सब दे दिया था। इसमें बहुत एक प्रकार से संजीदा है, सेंसिटिव है। हम इसमें कभी भी किसान का नुकसान होगा तो किसान के साथ खड़े। अभी क्योंकि 3 दिन से बाहर हूँ और अच्छा तो बरसों नहीं, वो पिछली गिरदावरी चल रही है, जिस दिन वो बंद हो जाएगी उसके बाद स्पेशल गिरदावरी भी कराएंगे। अभी तो रूटीन की गिरदावरी वो भी चल रही है। सर, ये 17 एम्बुलेंस मिलेंगे या मजाक किया है? जो किसानों के लिए 17 एम्बुलेंस को आपने कहा ये वो मजाक 17 एम्बुलेंस से हम आप किसानों को नहीं मिलेगी। 17 एम्बुलेंस खरीद करके बैंक पर रखेगा, नंबर 1 दे देंगे आपको, उस नंबर पे कॉल करें, 70 को अलग अलग जिले में खड़ी कर देंगे। किसी किसान की को पशु बीमार होगा, एक सेंट्रलाइज नंबर से कॉल करेगा तो उसके घर पहुंचेगी। देखिए, ये एक आकस्मिक व्यवस्थाएं होती हैं, ये अस्पताल के साथ जुड़ी रहती हैं, तो कोई हर किसान को मिलेगी, किसान कौन सा लेगा उस एम्बुलेंस को? किसान अकेला थोड़ी लेगा। जैसे वो बीमार होगा
तो ऐसी कोई सुविधा हाँ वो सुविधा वो डिसेंट्रलाइज करके व्यवस्था बनाएंगे। हाँ उसमें अलग अलग जगह पर होगा। जीपीएस लगी होगी, हम हेडक्वार्टर से देखेंगे कितनी देर में उसको वापस किसानों के हित में उनकी कॉल के ऊपर भेजेंगे। हाँ जैसे 112 जा रही है वैसे। वही तो और बढ़ाएंगे, 70 से शुरू करें। सीएम साहब यूक्रेन मामला काफी गंभीर है, हरियाणा के विपक्ष ने बार बार गुहार लगाई जा रही है। देखिए हमने 4 दिन से जब से ये विषय गंभीर हुआ है हमने अपना एक अलग से सेल बनाया है, अलग से व्हाट्सएप कॉल नंबर भी दिया है और हमारे पास सैकड़ों कॉल्स आई भी हैं। उसको आने के बाद जो कि वो सीधा विषय MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो देख रहे हैं, हम उनके साथ तालमेल बिठाए हुए हैं। जब भी कोई हमारे पास ऐसी सूचना आती है उनको भी देते हैं और उधर से जो सीधी कॉल भी हमारे पास, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया 2 दिन पहले, जो हरियाणा के बच्चे हैं ऐसे, तो उन सबको लाने की व्यवस्था की गई है। आज सुबह तीसरी फ्लाइट भी आई है, लगभग 700 बच्चे वहाँ से आ चुके हैं। एक फ्लाइट बॉम्बे उतरी है, 2 दिल्ली उतरी हैं और सुबह के बाद का मुझे दिन का पता नहीं है, लेकिन लगातार वहाँ फ्लाइट्स, क्योंकि यूक्रेन में तो हवाई अड्डों पर फ्लाइट उतर नहीं पा रही है। तो अब जो आसपास के देश हैं, रोमानिया है या पोलैंड है, उन सब देशों में उन लोगों को बाहर निकाल करके जहां आवश्यकता है वहां, एक जहाज तुम्हारा वहां गया तो वहां उतर भी नहीं पाया, उसको वापस आना पड़ा। इसलिए लगातार MEA उस पर नजर रखे है और जब भी जो सहायता हमें करनी होगी उन बच्चों की सुरक्षा एक एक हम करेंगे, ये हमारा वायदा है। सर निकाय चुनाव को लेकर कोर्स के लिए वहाँ गए, इतना महंगा कोर्स हरियाणा में है या अपने देश में, वहाँ मात्र 25 लाख रुपए में 5 साल का खर्चा होता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, व्यवस्था नहीं की जानी मैं क्या करूँ, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चिंता की है इसकी और उन्होंने कहा भी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, संस्थाओं को कि अपनी फीस कम करें, क्योंकि सरकार में तो फीस इतनी होती नहीं है। ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी फीस साल की 10 से 15 लाख तक होती है। 15 लाख का मतलब 5 साल में 75 लाख, 1 करोड़ तक भी टोटल खर्च हो जाता है। तो ये बात ठीक है कि खर्चा प्राइवेट कॉलेज में यहाँ ज़्यादा है। अब प्राइवेट संस्थाओं से बात करेंगे, कुछ लोग नए आए और आकर के लगाएं। सरकारी स्तर पर हमने अभी हमारे लगभग 12-13 मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या फिर पाइपलाइन में हैं। हमारी कोशिश है कि और इसको बढ़ाएं, तो हम मेडिकल कॉलेज अपने ही बढ़ाएंगे। लेकिन केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज से काम नहीं चलेगा, उसमें प्राइवेट संस्थाओं को भी आना पड़ेगा। कर्नाटक में प्राइवेट कॉलेज बहुत हैं, लेकिन वही है कि फीस थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ सस्ती फीस होने के कारण से अपने बच्चों को भेजते रहे हैं। अब अभी तक तो संकट कोई आया नहीं था, समस्या भी नहीं थी। ये अचानक कोई समस्या आई है किसी देश की तो उसको हम फीस के साथ जोड़ के देखें, ऐसा नहीं है। वैसे भी हमें शिक्षा पर और किसी को भी रोजगार के नाते स्किल पर या हेल्थ पर अपना बजट हर साल हम बढ़ाते हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ें सुलभ लोगों को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसकी क्या कह रही है पार्टी? निकाय चुनाव की हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, सब जगह हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे ही घोषणा होगी उसके बाद करेंगे। धन्यवाद।